तो हेलो मेरे यारो, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन के इस अमेजिंग एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था कि जो योची था वह अंकल के पीछे खड़ा था और उनकी चौड़ी पीठ को देखकर वह कह रहा था कि एक बार को सोचूं तो क्या मैंने आज तक कभी भी अपने अंकल के पीठ को देखा है, और अभी मैं जो देख रहा हूँ यह सब कुछ आखिरकार क्या है, मुझे इस चीज़ को किस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए। और वह अंकल के पीठ पर लिखा हुआ उसके गैंग का नाम देख रहा होता है, इशिकाई गैंग। और वह कह रहे होते हैं क्या ये इशिकाई गैंग के मेंबर हैं। और फिर हमें योची के कुछ पहले के यादों को दिखाया जाता है। जब वो छोटा था उसकी मदर की डेथ हुई थी, वो फ्यूनरल पर अकेला बैठा हुआ था और वह कह रहा होता है मुझे अभी भी याद है वो चीज़ें। क्या मुझे उस समय यह मिलने के लिए आए हुए थे और कहे थे क्या आप योची हैं। तो यह सुनकर योची पलटकर उसकी ओर देखा था और कहता है कि एक ऐसे समय पर, एक ऐसे जगह पर जहाँ पर शौक मनाने के लिए मेरे साथ कोई नहीं था, वहाँ पर अचानक से ये पहुँचे और इन्होंने कहा था, जहाँ इसके अंकल कह रहे होते हैं, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तो तुम काफ़ी ज़्यादा छोटे थे, अब तो तुम काफ़ी बदल गए हो। जिस दिन मैंने पहली बार अपने अंकल से मिला, उस दिन वह मिलकर मुझसे कुछ बातें कर रहे थे और कह रहे थे, योची तुम तो बहुत ही ज़्यादा छोटे से बड़े हो चुके हो, इसीलिए शायद मैं तुम्हें अभी याद ना हूँगा, क्योंकि जब तुम छोटे थे तब मैं तुमसे मिला था। क्या आपको मालूम है कि मैं कौन हूँ। तो यह सुन योची कहा था कि नहीं, आखिरकार आप कौन हैं? तो हम देखते हैं यह सुनकर उसके अंकल कहते हैं, मेरा नाम शिगेरू यामादा है। मैं तुम्हारे फादर का बहुत ही पुराना दोस्त हूँ। और योची बता रहा होता अपने मन में, वह अचानक से कहीं प्रकट हुए और मुझे अपने फादर के दोस्त के तौर पर इंट्रो दिए। और उस समय मेरे परिवार के एक भी सदस्य नहीं बचा हुआ था, मेरे पास फैमिली के नाम पर कोई नहीं था। लेकिन वह वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने अपना इंट्रो दिया और वह इस तरीके से बात कर रहे थे जैसे मानो वो बिल्कुल भी झूठ ना बोल रहे हों। और मुझे और भी अधिक उस समय अपनी उम्र के अनुसार सतर्क रहने की आवश्यकता थी, लेकिन मैं तभी एक बच्चा ही था, इसलिए मैंने उन पर भरोसा किया और मैंने उतनी भी ज़्यादा समझदारी नहीं दिखाई। और हम देखते हैं योची उठते हुए कह रहा होता है, ओह अभी अभी शायद मैंने अपने किसी गहरे भावने को अपने अंदर जगा लिया, मैं किसी पर विश्वास करना चाहता था, उस अकेलेपन से बाहर निकलना चाहता था। और इसलिए हम देखते हैं योची को जो अपने अंकल के गले को लगाता है, मतलब उसे गले लगते हुए कहता है और ज़ोर-ज़ोर से अपने दाँतों को पीसते हुए फिर अचानक से रोना स्टार्ट कर देता है। क्योंकि भाई जो कुछ भी हो, यह एक छोटा-सा बच्चा है और अपने फैमिली को खो चुका है। तो उस वक़्त की सिचुएशन यही थी इसकी, जो इसे बदल नहीं सकता था। और वह इन सभी यादों को कर रहा होता है याद, और वह कहता है, मेरे पास अभी भी एक भरोसेमंद व्यक्ति है। यह सोचकर मैं उस समय फूट-फूट कर रोया और खुद को उनके मतलब के साथ समर्पित कर दिया कि कोई तो है जो मेरे इस जगह पर, ऐसी स्थिति पर ख़्याल रख सकता है। और उस समय अंकल ने कहा था, ओए बच्चे, तुम तो मुझसे काफ़ी ज़्यादा कस के गले मिल रहे हो। ऐसा लगता है मैं साँस नहीं ले पाऊँगा। तुम्हारे अंदर की ये ताकत लगता है तुम्हारे फ़ादर से तुम्हें मिली है। बहुत खूब, तुम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो। अब से मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगा। ये सारी बातें उस समय उसके अंकल ने कही थी और योची कहता है कि और बस इस चीज़ को बीते हुए अब 10 साल हो चुके हैं और उस 10 साल के दौरान उन्होंने मेरा ख़्याल एक इस तरीके के फैमिली मेंबर की तरह पर रखा। मानो जैसे वह कोई मेरे फ़ादर के फ्रेंड ना बल्कि मेरे फ़ादर हो। उन्होंने मेरी हर एक चीज़ का ख़्याल रखा। कई बार डाँट फटकार, कई बार मार-पिटाई, सभी चीज़ें उन्होंने किया, जो एक फ़ादर अपने चाइल्ड के साथ करता है। उन्होंने हर एक चीज़ सिखाई, मानो वो सचमुच में मेरे फ़ादर ही हों। और हम देखते हैं वो लोग फ़ोटोग्राफ़र्स भी, मतलब फ़ोटो वगैरह भी ले रहे होते हैं जब योची यहाँ पर बड़ा हुआ होता है। जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है उस समय से और उस समय योची तो काफ़ी ज़्यादा छोटा था। स्कूल का फर्स्ट डे था उसका, इसका मतलब कि वो लगभग 5 साल का होगा, जब पहली बार बच्चा जाता हो। और ये अभी लगभग 15-16 साल का होगा जब ये लोग बच्चे यंग होते हैं, हाई स्कूल जाने एज तो फ़ोटो वगैरह पर लेते हैं कि बढ़ते रहते हैं उसके साथ यादों के लिए। और तुम लोगों को भी लेना चाहिए अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, क्योंकि बाद में बहुत पछताओगे भाई कि फ़ोटो नहीं लिया मैंने बचपन का। और वो कह रहा होता है कि मेरे वो फैमिली के एक प्रीशियस मेंबर के तौर पर बन गए, जिनसे मैं काफ़ी ज़्यादा प्यार करता हूँ और जिन्हें मैं बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता हूँ। लेकिन अभी और हम प्रेज़ेंट का सीन देखते हैं, पड़े हुए लाशों को, वही तीनों बंदों को उसके अंकल ने मारकर ढेर कर दिया होता है। और यहाँ पर योची कह रहा होता है, कम से कम मुझे तो अभी तक यही लग रहा था, लेकिन मैं अब पीछे मुड़कर इन सभी चीज़ों को याद कर रहा हूँ और अभी मैं जो भी कुछ भी देख पा रहा हूँ, मुझे आखिरकार अतीत को और इस प्रेज़ेंट को किस तरीके से जोड़ना चाहिए। और उसके अंकल पीछे की ओर पलटकर देखते हैं और कहते हैं योची से कि योची अपना सामान पैक करो। हम देखते हैं योची बिल्कुल खामोश खड़ा होता है। अंकल उसके पास से गुजरते हुए कहते हैं कि अब हम यहाँ बिल्कुल भी नहीं रोक सकते हैं। तो योची कहता है कि इसे भूल जाइए, पहले मुझे इन सभी चीज़ों के बारे में समझाइए। अंकल कहते हैं, अभी नहीं, बाद में, अभी इसका सही समय नहीं है। जब सही समय आएगा मैं तुम्हें खुद बता दूँगा। हम देखते हैं योची चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मुझे अभी जानना है, मुझे अभी समझाओ। आखिरकार ये सब कुछ यहाँ पे चल क्या रहा है? क्या बकवास है? व्हाट द हेल! आखिरकार आप इस इकाई गैंग के मेंबर कैसे हो सकते हैं?
तो फिर ये सब कुछ यहाँ पर क्या है? ये सारे सीन, ये सारे सवालों को मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता हूँ। आपकी मेरी स्थिति के बारे में और इन सभी चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन करना होगा। मेरी माँ की हत्या करने वाले का एक गैंग मेंबर आखिरकार मेरे इतने करीब क्यों आया? वह मेरे साथ क्यों रहा? एक मेरे फादर पिता के मतलब खुद को अब मेरे फादर का मित्र बताते हुए खुद को यहाँ पर मेरे साथ एक मेंबर के तौर पर, सदस्य के तौर पर जुड़कर मेरा ख़्याल क्यों रखा? तभी हम देखते हैं बंदे के स्माइल को, जो कहता है कि यह तो बहुत ही आसान सी बात है। और हम देखते हैं इन दोनों का ध्यान पीछे की ओर जाता है, जहाँ से हम उसी बंदे को देखते हैं जिसने कॉल पे बात की थी। वह अपने पास से नाइफ़ निकालते हुए यहाँ एंट्री ले रहा होता है और अपने नाइफ़ को सहलाते हुए कह रहा होता है, आपकी प्रोटेक्शन की है। ओहो! यह तो काफ़ी अच्छी बात है। वैसे मैं बता दूँ, मैं याकाजी हूँ, न्यू वन ग्रुप का मेंबर। शायद तुम इसे यासेकाई का नाम दे सकते हो, जो कि इसका पुराना नाम है। वैसे मैं तुम्हें यहाँ पर मारने आया हूँ। और हम देखते हैं इस बात को सुनकर योची तो हैरान हो चुका होता है और वो कह रहा होता है, यंग मास्टर मरने के लिए तैयार हो जाइए। तो हम देखते हैं इसके अंकल यहाँ पर इसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है कि योची तुम पीछे हट जाओ। और यहाँ पर योची कहता है, इसने मुझे यंग मास्टर क्यों कहा? अंकल कहते हैं कि अभी इस चीज़ों को बताने का समय नहीं है। यह आदमी बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। मुझे लगता है तुम्हें यहाँ पर अपना मुंह बंद रखना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। योची कहता है, नहीं, आपको यहाँ पर मेरा नाम कैसे पता है? हम देखते हो बंदा इसे देखते हुए कहता है, हाँ, क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम है? मैं तुम्हें यंग मास्टर क्यों बुला रहा हूँ? और तुम्हारा नाम मुझे कैसे पता है? क्या इस बंदे ने तुम्हें सचमुच में कुछ नहीं बताया है? हम देखते हैं सुनकर उसके अंकल बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं, कहते हैं, कमीने, मैंने तुझे चुप रहने को कहा, क्या तुझे सुनाई नहीं दिया? और हम देखते हैं सुनकर वह काजी कहता है कि तो ऐसा लगता है तुम्हें काफ़ी अंधेरे में रखा गया है बच्चे। आपके पिता का नाम तामो या शिंडो है। और हम देखते हैं तामो या शिंडो नाम सुनकर योची काफ़ी ज़्यादा हैरान हो चुका होता है और इस नाम के बारे में याद करते हुए कहता है, क्या ये तो इशिकाई ग्रुप के फाउंडर हैं, उनके संस्थापक हैं। आखिरकार वो मेरे पिता हैं। ये सब कुछ क्या है? और हम देखते हैं यहाँ पे अंकल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुके रहते हैं और पंच लेकर आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं और वहाँ आवाज़ आ रही होती है, और ये आदमी जो तुम्हारा इतने सालों से देखभाल कर रहा है, वह दरअसल, और हम देखते हैं अंकल कहते हैं, चुप रहो, मैंने तुम्हें चुप रहने को कहा। और हम देखते हैं इसके अंकल उस पर पंच मार पाते हैं। उससे पहले ही ये बंदा तिरछे से अपने मतलब कि उस नाइफ को, या फिर यूँ कहूँ तो जो भी है इसका काफ़ी ज़्यादा नोकीला हंटर जैसा कुछ है, और वह उस वेपन से सीधे इसके हाथ के आर पार कर देता है और कहता है कि नी यू ग्रुप, जो कि अभी नया नाम बताया गया है इनका, हालांकि मैं इसे इसिकाई ही कहता हूँ। इसिकाई क्या, ये एक डायरेक्टर्स हैं, 3 डायरेक्टरों में से थर्ड नंबर पर आने वाले डायरेक्टर, इस इकाई के संस्थापकों में से एक, जो कि तीसरे दर्जे के हैं। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वे तुरंत ही अपने उस मतलब कि उस नाइफ को बाहर निकाल लेता है और पीछे की ओर हटते हुए कहता है कि लेकिन ऐसा लगता है कि समय के साथ यह काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। मैंने अतीत में इनके काफ़ी ज़्यादा कारनामों को सुन रखा है। आज मुझे यह देखने का भी अवसर मिलेगा। फिर भी आपसे अंततः मिलकर मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, थर्ड डायरेक्टर। तभी हम देखते हैं इसके थोबड़े पर एक जोरदार हिट पड़ता है, जो कि इसके किक का होता है और अंकल इसे किक मारकर दूर फेंकते हुए कहते हैं कि ओए, तुम बहुत ही ज़्यादा बोलते हो। तभी हम देखते हैं यहाँ पर अंकल पीछे से मतलब योची पीछे से कहता है कि क्यों? आखिरकार यह बंदा जो बोल रहा है, आप उन चीज़ों को नकार क्यों नहीं रहे हैं? झूठ क्यों नहीं कह रहे हैं? क्या ये चीज़ें सच हैं? क्या मेरे पिता इशिकाई के फाउंडर हैं और ये सब कुछ क्या चल रहा है? तो फिर आखिरकार मेरी माँ की हत्या क्यों की गई? उन्हें क्यों मारा गया? वे क्यों मरे? अगर वे इस तरीके से इतने बड़े गैंग के मेंबर थे, तो उन्होंने मदर को कैसे मरने दिया? और ये सब कुछ क्या है? मुझे आपको सब कुछ बताना होगा। और हम देखते हैं यहाँ पर पीछे वो बंदा गिरा हुआ होता है, खुद को मतलब वो सँभाल रहा होता है, नाइफ़ लेके उठ रहा होता है, बट यहाँ पर आवाज़ आ रही होती है, मुझे बताओ आखिरकार मुझे यहाँ पर निशाना क्यों बनाया जा रहा है? अगर मैं फाउंडर का बेटा हूँ, तो मुझे यहाँ पर आखिरकार रेड फैमिली का मेंबर नहीं माना जाता है क्या? आखिरकार ये लोग मुझे मारने के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? तो हम देखते हैं यहाँ पर अंकल पलटते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुम्हें सभी सवालों का जवाब बाद में समझाऊँगा। अभी हमें यहाँ से भागने की आवश्यकता है। तुम्हें यहाँ से जल्द निकल जाना होगा। ये सुनकर योची चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, आप यहाँ पर सवालों से बचने की कोशिश कर रहे हैं और मेरी हर एक बात को नज़रअंदाज कर रहे हैं। मैं यहाँ से अकेले बिल्कुल भी यहाँ पर जाने की योजना नहीं बना सकता हूँ। आपको मेरे साथ चलना होगा। तो हम देखते हैं जो अंकल होते हैं, वो झुकते हुए वहाँ से नाइफ़ उठा रहे होते हैं, उन असेसिन्स की जो पहले मारने के लिए आए हुए थे। और यहाँ योची कह रहा होता है, आपको मेरे साथ चलना होगा अंकल। तो हम देखते हैं अंकल चिल्लाते हुए कहते हैं, योची मेरी बात ध्यान से सुनो। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि वह उस बंदे के द्वारा जो अटैक आया होता है योची को मारने के लिए, उसे फिर से रोकते हैं। और हम देखते हैं ये सब कुछ देखकर योची हैरान हो रहा होता है कि इन्होंने एक और क्रिटिकल हिट डायरेक्ट ले लिया है मुझे प्रोटेक्ट करने के चक्कर में। और यहाँ अंकल कह रहे होते हैं, मैं तुम्हारे पिता से एक वादा किया था, जिसे मैं अभी तक पूरा कर रहा हूँ। मैंने कसम खाई थी कि हर हाल में मैं तुम्हारा प्रोटेक्शन करूँगा।
और हम देखते हैं ये जो असिस्टेंट कांची जो होता है, ये क्लियर कर रहा होता है कि ओहो! कितना ज़्यादा यहाँ पर लविंग सीन है। मैं तो यहाँ पर फर्स्ट डायरेक्टर के ऐसा हार्ट को देखकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बुरी किस्मत है कि मैं यहाँ पर तुम लोगों को मारने के लिए आया हुआ हूँ। मैं बिल्कुल भी पीछे नहीं हट सकता हूँ। और वह डायरेक्टर के छाती पर एक मतलब कि उस अपने नाइफ़ को घुसा चुका होता है और वह कहता है कि अब तुम्हें यहाँ से साइड हट जाना चाहिए डायरेक्टर। बट हम देखते हैं जो डायरेक्टर होते हैं वो उसे कॉलर से पकड़ते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, तुम मेरे यहाँ पर एनिमी होने के लायक नहीं हो। तुम मेरे अपोनेंट होने लायक अभी नहीं बने हो। और यह कहकर उसके पीठ पर लगातार कई सारे चाकू के वार घुपाकर अपने सीने से लगा लेते हैं। मतलब कि उसे अभी कि बेटा भागने नहीं, मतलब उसके पीछे नहीं जाने दूँगा। और हम देखते हैं यह बंदा इतना मार खाने के बावजूद भी हँसते हुए कह रहा होता है, अब भी आप काफ़ी ज़्यादा फुर्तीले हैं और सक्षम हैं, सचमुच में। आपके यहाँ पर फर्स्ट डायरेक्टर होने के मतलब थर्ड डायरेक्टर होने के लायक हैं। आपने अपने नाम का गरिमा रखा है। ख़ैर, मैं भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला हूँ। तो हम देखते हैं यहाँ पर अंकल उसे पक्के कैप्चर करके रखे थे और वो कह रहे होते हैं, "योची, अब तुम्हें यहाँ से भागने का मौका मिल चुका है, इसीलिए जल्दी करो और यहाँ से भागो। अगर इन लोगों से लड़ते हुए मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना पड़ा, तो मेरी भी यहाँ पर जान चली जाएगी। इसलिए जल्दी करो और यहाँ से भाग जाओ। और मैं यहाँ पर कहता हूँ कि मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करो। मैं तुम्हें यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरने दूँगा और ना ही मैं मरूँगा। इसलिए मैं कसम खाता हूँ, मैं वापस लौट कर ज़रूर आऊँगा। सबसे पहले तुम यहाँ से भागना स्टार्ट करो। क्या मैंने अभी आपसे किया हुआ वादा कभी भी तोड़ा है? इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ, जल्दी करो और यहाँ से निकल जाओ। हम देखते हैं ये सारे सीन को सुनकर योची काफ़ी ज़्यादा हैरान हो रहा होता है और वो अपने मन में कह रहा होता है, इस दृश्य को मैं अपनी आँखों के सामने घटते हुए देख रहा हूँ। आखिरकार अंकल यहाँ पर मुझ पर जो बातें कर रहे हैं, क्या मुझे उन पर विश्वास करनी चाहिए या फिर कुछ और करना चाहिए? अगर मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे क्या यहाँ से आगे बढ़ना भी चाहिए? और वह उस किलर का हेल्थ देखते हैं, जो कि साला इतना ज़ख्मी होने के साथ भी हँस रहा होता है, मानो जैसे उसके लिए आम सी बात हो। और वह यहाँ पर योची कह रहा होता है कि आखिरकार मुझे यहाँ पर इस तरीके का डर का एहसास क्यों हो रहा है? मुझे यहाँ पर मजबूरी में या भागना पड़ रहा है या मैं खुद यहाँ से भागना चाहता था? और हम देखते हैं योची रेस्टोरेंट के गेट को खोलकर वहाँ से भाग रहा होता है और वह कहता है, लेकिन मैं ही था जो दुकान से वहाँ से भाग निकला और मैं भागता रहा। मुझे अभी भी याद नहीं मैं कितनी देर से भाग रहा हूँ और कब तक मैं भागूँगा और आखिरकार मैं भागते हुए कहाँ जा रहा था? और हम देखते हैं एक सुनसान गली से वो भागते हुए निकल रहा होता है और वो कहता है कि मुझे अभी भी यह बात याद नहीं आ रही है। आखिरकार मैं वहाँ से जानबूझकर भागा या फिर ये फैसला मैं अंकल के द्वारा कहे जाने के बाद लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और हम देखते हैं तभी वहाँ उस गली से साइड से एक मेंबर निकलता है और जो सीधे योची को यहाँ पर दबोच लेता है और कहता है, योची क्या मुझे ये सारी चीज़ें याद भी रहेंगी? क्या मुझे इन सभी चीज़ों को याद रखना चाहिए? और इसी के साथ यहाँ पर अंधेरा सा छाता है और वह कहता है, दैट्स इनफ, इतना काफ़ी है। मतलब कि ये अपने पीक पॉइंट पर पहुँच चुका है, थक चुका है। और फिर हम इसे ज़मीन पर लेटे हुए देखते हैं, जो कि बेहोश पड़ा हुआ होता है और इसे काफ़ी अचानक से होश आ जाता है। काफ़ी लोग इसे घेर के हुए हैं और ये उन सभी को देखने के साथ, जगने के साथ काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वह पीछे की ओर हटने लगता है और वह हैरानी से देख रहा होता है। उसके सामने 3 मेंबर्स होते हैं। वह कहता है, व्हाट? आखिरकार ये कौन-सी जगह है? ये फिर क्या मैं हेल में हूँ? और हम देखते हैं वे तीनों जो मेंबर होते हैं, वह इसके सामने होते खड़े और वे बढ़ रहे होते हैं और योची इन लोगों से कह रहा होता है, तुम लोग आखिरकार कौन हो? और इन तीनों में से ये दो में सारे बंदे होते हुए कह रहे होते हैं, लगता है तुम आखिरकार जग गए हो। दूसरा लंबे बाल वाला कह रहा होता है, तुम तो अपने उम्र के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सोते हो बच्चे। और अब देखते ही योची यहाँ पर इन लोगों को देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहा होता है और कहता है कि नहीं, मुझे इन लोगों को देखने के साथ या पूछने की आवश्यकता नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूर मुझे यहाँ मारने आए हुए हैं। और हम देखते हैं उनके बीच में जो खड़ा बंदा होता है वह कहता है, आपसे जान पहचान करके काफ़ी अच्छा लग रहा है, आपसे मिलकर। ये सभी लोग यंग मास्टर। और हम देखते हैं ककर वो उसके सामने पड़ रहा होता है और हम देखते हैं ये खड़ा हो चुका होता है योची उसके सामने फाइट करने के लिए। और यहाँ योची अपने मन में कह रहा होता है, ये सभी मेंबर इशिकाई गैंग के हैं। और वो अपने फिस्ट को लेकर एक फाइटिंग स्टेंस को ले लेता है और फाइट करने के लिए तैयार होता है। और योची कहता है कि कितनी यहाँ पर आराम से अब मुझे बढ़ते हुए बातें कर रहा है। यह देखकर लगता है मानो जैसे ये मेरे मेंबर्स हों, लेकिन यह अजीब से लोग आखिरकार यहाँ पर उसी गैंग के हैं। मुझे यह लोग मारना चाहेंगे। मैं यहाँ पर ऐसे अजीब से सिचुएशन में पहुँच चुका हूँ। और वह कहता है, योची अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग इतनी आसानी से मुझे मार सकते हो, तो आओ कोशिश करके देख लो। हम देखते हैं योची की धमकी सुनकर यहाँ पर यह लंबे बाल वाला कहता है, ओहो यह तो काफ़ी ज़्यादा डरावना है। और हम देखते हैं योची कह रहा होता है, मैं अभी भी नहीं मर रहा हूँ और ना ही मैं अभी मर सकता हूँ, क्योंकि जब तक मुझे सच का बिल्कुल भी पता नहीं चल सकता है, तब तक मैं यहाँ बिल्कुल नहीं मरूंगा। आखिरकार मेरी माँ की मौत क्यों हुआ, इसके पीछे का असली कारण कौन है?
और अंकल जो कि कह रहे हैं कि उन्होंने मेरे फादर से वादा किया था, वह मेरी प्रोटेक्शन करेंगे। आखिरकार ये सब कुछ क्यों और कैसे चल रहा है? और योची को देखते हैं जो उस हट्टे-कट्टे बंदे के सामने खड़ा होता है और उसकी हाइट योची से काफ़ी ज़्यादा ही होती है और योची फिर भी फाइट करने के लिए तैयार होता है, काँप रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है, मुझे अभी भी बहुत सारे सवालों का जवाब जानना बाकी है। और हम देखते हैं इसी के साथ योची एक जोरदार पंच चला देता है सीधे इस बंदे के फेस पर और कहता है कि मैं यहाँ पर नहीं मरने वाला हूँ। बट हम देखते हैं योची देखकर हैरान हो चुका होता है कि वह बंदा इससे फाइट करने के बजाय सीधे इसके सामने घुटनों के बल बैठ चुका होता है और कहता है कि हम यहाँ पर डायरेक्टर के आदेश पर आए हैं, हम यहाँ पर डायरेक्टर के पर्सनल ऑफिशियल मेंबर्स हैं। आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई यंग मास्टर। और इसके इसी सीन के साथ यहाँ पर ये छोटा सा चैप्टर कंप्लीट होता है। सो तुम्हें ये स्टोरी पसंद आ रही है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो मेरे सारे न्यू न्यू स्टोरीज पर।